स्केलर के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए एक एग्जांपल यहाँ पे आज देखेंगे। और हमने जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सीखा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसको जो है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मान ले एक वेक्टर है ए, इसका ये डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा और इसी के साथ एक और वेक्टर है, ये भी ए मैग्नीट्यूड का ही वेक्टर है, मगर दोनों के बीच में ये थीटा एंगल है। ये भी ए मैग्नीट्यूड का ही वेक्टर है, दोनों यानी दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और इनका जो है कि सम निकालना है, इनका जोड़ निकालना है, जो हमने इससे पहले सीखा था। तो अगर हम उस रिजल्ट को याद करें तो हमने ये देखा था कि दो वेक्टर a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हमने देखा था। अभी ये a क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एक थीटा, यहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, उसका यहाँ पे हम कॉस लेकर के इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर के सम का, उसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। यहाँ पे अगर इसी का यूज करके हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करें तो रिजल्टेंट मान लें कि दोनों वेक्टर्स का जोड़ का जो रिजल्टेंट है उसको हम r लिखते हैं। तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ a, चूंकि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी a है, हम यहाँ a लिखते हैं, और दूसरे का भी a है तो a स्क्वायर लिखते हैं, 2 फिर a कॉस थीटा। यहां पे देखें, इससे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई करें तो 2a स्क्वायर होल 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। 2a स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। now यहाँ पे देखें, इसे अगर और सिंप्लीफाई हम कर लें तो ये 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और सिंप्लीफाई करें तो 2a कॉस थीटा बाई 2। तो देखें, ये इतना जो है दोनों वेक्टर्स के बीच का, दोनों वेक्टर्स के जो सम हुआ उसका मैग्नीट्यूड इतना हमने निकाला। अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, आगे हम इसका डायरेक्शन में पता करेंगे। के लिए हमने ये देखा था कि मान लें कि ये जो दोनों वेक्टर है, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा था। अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दोनों के बीच में कहीं जाता होगा, तो मान ले इनके बीच यानी पहले वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है और ये रिजल्टेंट दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। हम अगर इस अल्फा एंगल को निकाल लें तो फिर इस वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो
फिक्स हो जाता है, पता चल जाता है। तो इसके लिए हमने जो तरीका सीखा था वो क्या था, tan अल्फा, वो फॉर्मूला याद करें, इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पे a sin थीटा बाई a प्लस a cos थीटा, a कॉमन अगर हम ले लें तो ये sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो ये sin थीटा को हम अगर ब्रेक कर दें तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे देखें, ये साइन अल्फा या कोई भी एंगल हो, यहाँ पे ये थीटा अगर हम ले लें तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इसे अगर और हम सिंप्लीफाई करें, ये cos थीटा से एक cos थीटा इधर कैंसिल हो जाता है और ये नीचे भी a है बाई a इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई करके हमें ये मिला, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो इससे क्लियर हमें पता चला अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। अब देखें, ये अल्फा का वैल्यू थीटा का हाफ हुआ। इसका मतलब जो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर को आपस में हम ऐड करें तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन बीच में होगा और ये अल्फा वो हाफ होगा। इनके बीच का जो एंगल होगा वो हाफ होगा। तो हमने इस तरह से देखा कि दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया उससे मिल गया, और एंगल जो है यानी पहले वेक्टर के साथ जो एंगल है ये अल्फा यानी थीटा बाई 2 वो हमें मिल गया। तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल गया। यानी जब भी हम किसी वेक्टर को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ें तो हमारा दो टारगेट होता है, पहला कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम निकाल लें और दूसरा उस रिजल्टेंट का एंगल, उस रिजल्टेंट का कितना एंगल बना रहा है किसी एक वेक्टर के साथ वो हम निकाल लें। बस इन दोनों को अगर हम निकाल लें तो ये एडिशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को यहाँ पे थोड़ा सा और रिकॉल करूंगा आपके सामने, और यहाँ पे एक ये A है एक वेक्टर, ये B दूसरा वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इतना याद रखें कि जो इनका जो सम होगा, इनका जो एडिशन ऐड करने के बाद जो सम होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के बराबर होगा। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखें कि इनके बीच का जो रिजल्टेंट और इनके किसी एक वेक्टर के साथ का जो एंगल होगा वो tan अल्फा से दिया जाएगा। यानी tan अल्फा हम उस एंगल का tan अल्फा हम पहले निकाल लेंगे, फिर उससे एंगल निकाल लेंगे। तो उसका जो tan अल्फा का जो एंगल है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो ये होता है B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। यहाँ पे देखें ये अल्फा A के साथ का एंगल है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर और A वेक्टर इनके बीच का एंगल है ये। यानी A वेक्टर, पहला वेक्टर जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो A, और जो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो इनके बीच का एंगल अल्फा है।
तो इस अल्फा का ये फॉर्मूला होगा। और अगर हम ये रिजल्टेंट और दूसरा वेक्टर यानी बी उसके बीच का एंगल निकालें, यानी ये बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल निकालें, तो इसी से हमें उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमेट्री देखें, इस इक्वेशन में सिमेट्री चूंकि होगा क्योंकि दोनों वेक्टर तो इक्विवेलेंट है, तो हम जस्ट बी के जगह पर ए को रिप्लेस कर देंगे। यानी उस केस में tan अल्फा वो कितना होगा, a sin थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या बताएगा, ये अल्फा बताएगा, लेकिन ये अब ये अल्फा क्या है, ये अल्फा बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखें कि जो अल्फा आप निकाल रहे हैं मतलब कि रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर्स में से किस वेक्टर के बीच का एंगल है, ये चीज आपको ख्याल रखना है। अगर एक से निकाल रहे हैं ए और रिजल्टेंट के बीच का, तो फिर इस तरह ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, और अगर बी के साथ निकाल रहे हैं तो ये यूज करना पड़ेगा। बस इतना आप याद रखें कि जिस वेक्टर के साथ में एंगल यानी जिस वेक्टर के रिस्पेक्ट में एंगल हम निकाल रहे हैं वो यहां पे रहता है, बस इतना ही याद रखना है। अगर इतना याद है तो फिर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे।